हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के कैशियर जॉब इंटरव्यू के बारे में ऐसे 15 क्वेश्चन और उनके आंसर देने वाला हूं कि ऑल ओवर वर्ल्ड में आप कहीं भी रहेंगे आप यह इंटरव्यू क्रैक कर देंगे। है ना, क्रैक का मतलब पास कर देंगे। ये मेरा आपसे वादा है दोस्तों, जी हाँ। तो पहले मैं आपको बता दूं, कैशियर जॉब इंटरव्यू से पहले थोड़ा सा रूल एंड रेगुलेशन बता देता हूं कि कैशियर जॉब क्या होती है, कौन बन सकते हैं कैशियर, और उसमें एक लाइन में ट्रेनिंग भी फिनिश कर दूंगा। कैशियर वो लोग बन सकते हैं जिनकी मैथमेटिक थोड़ी सी अच्छी है, कम्युनिकेशन अच्छा है, चेहरे पे स्माइल रहती है, कस्टमर से बात कर सकते हैं, उनकी कंप्लेंट सॉल्व कर सकते हैं और कस्टमर को अच्छी अच्छी चीज़ें सजेस्ट कर सकते हैं। ये लोग कैशियर बन सकते हैं। इनकी ट्रेनिंग 15 से 30 दिन के अंदर की होती है। जहाँ पर भी आप लोग जाएंगे वहाँ सीनियर आपको शुरू के 15 दिन तक ट्रेनिंग देंगे, ठीक है। लेकिन पहले आप इंटरव्यू पास करेंगे तब ये सब कुछ होगा, ठीक है। ट्रेनिंग के ऊपर मैंने और भी वीडियोस बना रखे हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखे हैं, वहां से आप जाके चेक कर लेना, ठीक है। तो आते हैं अब उन 15 क्वेश्चनों के ऊपर। 15 में से सबसे पहला क्वेश्चन वो आपसे पूछेंगे, मैं आपको हिंदी में बता दूंगा, ठीक है। इंग्लिश पढ़ के हिंदी में मैं आपको बता देता हूँ। पहला है कि वो आपसे पूछेंगे, हाउ डू यू थिंक अ कैशियर कैन प्रोवाइड एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस, ठीक है। आपको क्या सोचते हैं आप इसके बारे में कि आप एक बहुत अच्छी सर्विस कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उसके लिए दो तीन चीज़ें आपके अंदर होना जरूरी है। पहला, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कस्टमर सर्विस इंपॉर्टेंस, कि कस्टमर की सर्विस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और प्रोवाइड हाई क्वालिटी सर्विस, उनको बहुत अच्छे से सर्विस देनी, फ्रेंडली बिहेवियर। सबसे पहले कस्टमर जो है दुकान का सब कुछ वही है। ग्राहक आएगा, पैसे आएंगे, तभी सैलरी आएगी, तभी कंपनी ग्रो होगी। कभी भी अगर ग्राहक आएगा तो हमें उससे हंस के बात करनी है, उनका वेलकम करना है। दूसरा, वो जो भी ऑर्डर करे उसको हॉट एंड फ्रेश देना है, ठीक है। या अगर वो किसी मार्केट में कुछ देता है तो नई नवीली चीज़ें अच्छे से पैक करके उसको देनी है। तीसरा, जाते टाइम उसको बोलना है कि थैंक यू सर, लव टू सी यू अगेन, हम आपको दोबारा देखना चाहेंगे। पहले क्वेश्चन का आंसर ये हो गया, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन दोस्तों वो लोग कर सकते हैं, डू यू हैव एक्सपीरियंस हैंडलिंग कैश, क्या आपको कैश हैंडल करने का एक्सपीरियंस है। तो उसमें भी तीन चीज़ें दोस्तों इंपॉर्टेंट है। एक्सपीरियंस मैनेजिंग मनी, देखो कैश हैंडल करने का मतलब सिंपल होता है कि आपने पैसे कभी हाथ में लिए हैं या नहीं, सिंपल सी बात है। आपके पास अगर 1 लाख रुपए हैं, 55,000 रुपये आपको किसी को देने, तो कितने बचेंगे आपके पास, बचेंगे 45,000 रुपये। अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं और आपको 4 लोगों को देने, तो कितने रुपए दोगे आप, 25,000 रुपये दोगे। तो इसको कैश हैंडलिंग बोल सकते हैं, है ना। क्विक मैथ स्किल्स, क्या आपको पता है क्विक मैथ स्किल्स का मतलब, जैसे कस्टमर ने कोई चीज़ ली और वो आपको उसने 100 रुपीज़ दिया, वो चीज़ है 89 रुपीज़ की, आप उसको कितने पैसे दोगे, आप उसको 11 रुपये दोगे। जल्दी से जल्दी आपको पता होना चाहिए। 73 का उसने कोई आइटम लिया, आप उसको कितने रुपए दोगे, आप उसको 27 रुपये वापस दोगे। क्विक मैथ है, ठीक है। इंटीग्रिटी एंड हॉनेस्टी, मतलब आपको जो कैश हैंडल करता है वो एक हॉनेस्ट बंदा होना चाहिए। कुछ लोग जो खेल 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 लेते हैं ना, वहाँ पर प्ले वगैरह कर लेते हैं, कस्टमर से लिए 10 रुपये और उनको क्या बोलते हैं, 10 रुपये का फूड तो दे दिया, लेकिन जो पॉइंट ऑफ द सेल है उसमें वो चीज़ पंच नहीं करे और वो साइड में रख ली। क्योंकि मैं पिछले 8 साल से मैनेजर हूँ, तो मैंने कई ऐसे कैशियरों को देखा है जो खेला खेली करते हैं। तो आपको ऑनेस्ट रहना उसमें, ठीक है, कुछ हरकत नहीं करनी। तीसरा क्वेश्चन वो लोग आपसे दोस्तों कर सकते हैं, हाउ डू यू स्टे फोकस्ड एंड अवॉइड मिस्टेक्स व्हाइल प्रोवाइडिंग कस्टमर सर्विस। तो आप फोकस कैसे रहेंगे आप काम पे। कभी कभी हो सकता है आप काउंटर पे आपका मन कहीं और लग रहा है, ध्यान कहीं और लग रहा है, तो कैसे खुद को फोकस रखेंगे। उसके लिए आपको तीन चार चीज़ें देखने की ज़रूरत है। एबिलिटी टू काउंट एक्यूरेटली वाइल होल्डिंग अ कन्वर्सेशन, बात करते हुए आपको पैसे गिनने का तरीका आना चाहिए। क्या आई एम एबल टू काउंटिंग, है ना, वैन आई हैव अ कन्वर्सेशन विद द कस्टमर, मैं बात करते करते भी पैसे काउंट कर सकता हूँ। अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉस्टली, है ना, कंसिक्वेंस ऑफ मिस्टेक्स, बड़ी बड़ी महंगी चीज़ें, कोई अगर चीज़ है जैसे 10,000 रुपये की है या 8,000 रुपये की है, तो आपको उसको अंडरस्टैंड और हैंडल करना आना चाहिए। ऐसा नहीं है 8,000 की जगह आपने 800 रुपये ले लिए, तो दिमाग को हमेशा खुला रखना है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स, आपको ग्राहक से अच्छे से बात करनी है। हेलो सर, हाय सर, आपका बिल है 8,000 रुपये का, प्लीज़ आप मुझे 8,000 रुपये देंगे, थैंक यू, आपने मुझे पैसे दे दिए, ये आपका बिल है। बिल हमेशा डबल चेक कर लेना है ताकि आपको ये लगे आपने एक्यूरेट ही पैसे लिए, ठीक है। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब योर एबिलिटी टू वर्क विद अदर एम्प्लॉयज़। तो आप अपने काम को थोड़ा दिखाएं, किस तरीके का आप काम करते हैं, अन्य लोगों के साथ कैसे खुद को फिट रखेंगे, ठीक है। तो एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली विद द मिनिमल सुपरविजन, मैं एक जो मुझे सुपरवाइज करेंगे उनके अंडर में अच्छे से काम कर सकता हूँ। जैसे अगर मैं कैशियर हूँ तो मेरे जो सुपरवाइजर है, जो मैनेजर है, मेरे को जो काम बताएंगे मैं उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करूँगा, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल स्पेशली फॉर
प्रोवाइडिंग कस्टमर सर्विस। मैं बहुत अच्छे से बात करूँगा, ठीक है। जब भी मैं कस्टमर से बात करूँगा तो अपना बेस्ट उनको दूंगा ताकि वो दोबारा वापस आएँ। एंड आस्क फॉर हेल्प एंड असिस्ट अदर, हमेशा मैं मदद करने के लिए तैयार रहूँगा और जो मेरे जूनियर हैं उनकी भी हेल्प करूँगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वट वुड यू डू इफ़ अ कलीग फेल टू शो अप टू वर्क टू टेक ओवर योर टिल। अगर जो आपका दोस्त है उसने, जो आप टिल होता है, टिल बोलते हैं जिसमें आप ऑर्डर लेते हैं, पैसे रखते हैं, ठीक है। तो अगर कोई कलीग फेल हो गया आपका टिल लेने से, तो उस टाइम पर आप क्या करेंगे। मतलब चेक करने से सुपरवाइज़र आया, वो भूल गया आपके टिल में कितने पैसे हैं या आपसे हैंड ओवर नहीं लिया, तो उस टाइम पर आपको क्या करना है। तो उस टाइम पे देखना है कि एंथुसियाज्म फॉर हेल्पिंग वेयर दे आर नीडेड। तो उस टाइम पे आपको ये देखना है कि उन्होंने मेरा टिल क्यों नहीं चेक किया, वो कहाँ बिजी हैं, क्या मैं उनकी कोई हेल्प कर सकता हूँ ताकि वो काम ख़त्म होने के बाद वो आके हमारे यहाँ पर मेरा जो पॉइंट ऑफ सेल है वो चेक कर ले कितने पैसे हैं और मैं फिर ड्यूटी फिनिश करके घर जाऊँ। डिज़ायर टू एंश्योर कैशियर ड्यूटीज़ कंटिन्यू स्मूथली फॉर कस्टमर सेटिस्फेक्शन। और जो कैशियर की ड्यूटी जो होती हैं सबकी मिला के, वो कस्टमर के साथ बहुत अच्छे से वो चल रही है नहीं चल रही, वो देखना है। क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, जो बहुत ज़्यादा परेशानी वाली प्रॉब्लम होती है उनको सॉल्व करना आना चाहिए। देखो परेशानी वाली प्रॉब्लम का मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। कुछ कस्टमर होते हैं हंसते हुए आते हैं, आप उनका वेलकम करोगे, उनसे बात करना बहुत इजी होता है। वो हंसते हंसते ऑर्डर दे देते हैं, हाय हेलो हाउ आर यू, गिव मी 2-3 आलू टिक्की बर्गर। या अगर आप सुपर मार्केट में हो, कैन यू प्लीज शो मी वाइट टी शर्ट्स, है ना, ऐसे करके। तो जो भी आप दिखाओगे वो अच्छे से चले जाए। कुछ आते हैं सोचते हुए, गुस्से में आते हैं, घर से किसी से लड़ाई हो जाती है और वो गुस्सा हो सकता है आपके ऊपर उतार दे, आप मेरे से अच्छे से बात क्यों नहीं कर रहे, दिस इज अ हॉस्पिटैलिटी, हु इज योर मैनेजर, कॉल योर मैनेजर, दिस। उस टाइम पे आपको काम डाउन रहना है, अच्छे से बात करनी है, ठीक है। क्योंकि हमारा काम है समस्याओं का समाधान निकालना, ठीक है। ऐसा नहीं कोई सामने वाला लड़ रहा है हम ही उनसे लड़ जाएं। क्योंकि हमें अगर कैशियर की उपाधि दी गई है तो हमें फ्रंट फेस बनाया गया। फ्रंट फेस हमेशा हंसता हुआ होता है, हेलो सर, हाय सर, सॉरी सर, हेलो सर, हाय सर, ऐसे करना है, ठीक है। उसके बाद व्हाट डू यू थिंक आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स एंड पर्सनैलिटी ट्रेट्स ऑफ अ गुड कैशियर। आप क्या सोचते हैं क्या बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कैशियर की पर्सनैलिटी के लिए। तो उसमें है दोस्ता ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी एंड ट्रूथनेस हो सकता है कि आप ऑनेस्ट होने चाहिए, आप सच्चाई की बातें करें, इंटीग्रिटी, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद है फ्रेंडली, आउटगोइंग एंड पॉजिटिव एटीट्यूड, हमेशा प्यार से बात करें, हाय हेलो हाउ आर यू, है ना, इस तरीके से बात करें। पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव मतलब कि आप एकदम होता है ना प्रोफेशनल वे में किसी से बात करें, हेलो सर, हाय, किसी से हैंडशेक करें, थोड़ा सा टाइट करके लगना चाहिए कि हाँ सामने वाला बंदा भी थोड़ा मजबूत है, ठीक है। हार्ड स्किल्स इंक्लूडिंग मैथ एंड कंप्यूटर लिटरेसी, कभी कभी होता है कंप्यूटर पे थोड़ा एक्सेल शीट पे काम करना होता है, वो आपको ट्रेनिंग दे दी जाएगी अगर आप इंटरव्यू पास कर लोगे। और मैथ स्किल्स तो वही वाली बात है कि आपको किसी ने 1000 रुपये दिए, ठीक है, और 330 का उसका ऑर्डर हुआ तो आपको 770 उसे देने हैं, जल्दी से मैथ स्किल्स, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं डिस्क्राइब अ टाइम यू डिलीवर्ड एक्सीलेंट सर्विस, कोई ऐसी बात बताइए जब आपने बहुत अच्छी सर्विस डिलीवर की हो किसी को। तो उसमें आप बोल सकते हैं कि एक बार ऐसा समय था कि कस्टमर जो खाना खा रहे थे एक साथ फैमिली बैठ के, तो वो लोग खाना खाने के बाद अपने जो हाथ होते हैं उनको क्लीन करने के लिए इधर उधर देख रहे थे। तो मैंने वो नोटिस कर लिया, तो मुझे ऐसा लगा कि जब वो कस्टमर परेशान हो रहे हैं तो वो खुद उठ के हमारे पास ना आए। मैंने उनकी परेशानी देख के उनको एक टिश्यू पेपर का बैग ऑफर कर दिया। वो जब बैग मैंने उनको दिया तो वो इतने खुश हो गए कि वाह, तुमने हमारे बिना बताए तुमने ये थिंक कर लिया कि हमें टिश्यू पेपर्स की ज़रूरत है और आपने प्रोवाइड कर दिया। आपका नाम क्या है? उन्होंने मेरा नाम पूछा, मेरी कंपनी के फीडबैक रजिस्टर पे लिखा कि दिस मैन इज़ अ एक्सलेंट। इसकी जो थिंकिंग है वो बहुत ही अच्छी है और मैं इसलिए आपके रेस्टोरेंट को 5 स्टार देता हूँ, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा था मेरे लिए, ऐसा एग्जाम्पल आप उनको दे सकते हैं। उसके बाद व्हाट वुड यू डू इफ़ अ कस्टमर आस्क अ क्वेश्चन एंड यू डिड नॉट नो द आंसर। अगर आपसे किसी कस्टमर ने कोई बात पूछी है क्वेश्चन और आपको नहीं पता तो आपको क्या करना है। इसमें आपको 3 बातों का ध्यान रखना है। जो भी उसने पूछा उसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए और प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में। सबसे पहले तो आपको काउंटर के आने से पहले ही, काउंटर पर आने से पहले ही सारी चीज़ों की ट्रेनिंग दे दी जाएगी। कौन कौन से प्रोडक्ट हैं उन सब के बारे में बता दिया जाएगा। 1% अगर आप भूल जाते हैं तो आप उनसे कहना, एक्सक्यूज मी सर, कैन यू प्लीज़ गिव मी 1 मिनट, आई विल कॉल टू माई मैनेजर। आप अपने सीनियर मैनेजर को बुला के उनसे मिलवा सकते हैं कि वो पूछें कि ये जो
ब्लेज़र है ब्लू कलर का, ये किस कपड़े का बना हुआ है, क्या ये गर्मी में हम पहन सकते हैं, या वो अगर रेस्टोरेंट में और अगर वो आपसे पूछे कि क्या बोलते हैं, होता है ना कि महाराजा मैक बर्गर के अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स आते हैं, कौन सी एलर्जी है या नहीं, अगर वो बैंक के अंदर हैं तो वो अगर आपसे पूछें कि किसी अलग अलग तरीके के लोन के बारे में अगर आपसे पूछा, आपको नहीं पता, आप कैशियर पे हैं, तो आप अपने सीनियर को कॉल कर सकते हैं उनको असिस्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये है कि अगर कोई आपसे पूछे और नहीं आपको पता तो ठीक है। और आपको होनी चाहिए एबिलिटी टू एक्नॉलेज एंड आस्क फॉर हेल्पिंग व्हेन नेसेसरी, और प्रोवाइड हाई क्वालिटी कस्टमर सर्विस। हमेशा कस्टमर की मदद करने के लिए आपको आगे रहना है। हाउ वुड यू मैनेज एन इम्पेशेंस कस्टमर। तो कभी कभी होता है, इसमें मैं एक पैराग्राफ आपको पढ़ के सुनाता हूँ। दिस गोल द गोल ऑफ दिस क्वेश्चन इज डिटरमाइन अ कैंडिडेट्स पेशेंस एंड हाउ दे हैंडल चैलेंजिंग सिचुएशन, व्हाट टू लुक फॉर इन अ कैंडिडेट। इसमें हो सकता है आपका दोस्तों क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, कम्युनिकेशंस एंड एबिलिटी टू रिमेन काल्म अंडर प्रेशर। वही वाली बात आ गई कि कस्टमर आया गुस्से में, हे मैन जस्ट गिव मी अ 2 आलू टिक्की बर्गर, और आप कहीं बिजी हैं। उसके बाद उसने जो आपको गाली बकना शुरू की, हे व्हाट द हेल इज दिस, हु इज योर मैनेजर, कॉल देम, आई एम स्टैंडिंग हियर फ्रॉम लास्ट 1 minute, फ्रॉम लास्ट 10 minutes, नोबडी इज टेकिंग माय ऑर्डर, हु द हेल दिस इज अ फास्ट सर्विस रेस्टोरेंट और व्हाट। उस समय आपको पेशेंस बना के रखना है। अपन लोगों का काम है लड़ाई को समाप्त करना, ना कि उनको बढ़ाना। सॉरी सर, प्लीज़ सर, आई एम जस्ट गोइंग टू टेकिंग योर ऑर्डर। तो उसको छोड़ के जब आप देख रहे हो कि वो लोग नहीं लड़ रहे, या वो अलग ऑर्डर है, डिलीवरी के ऑर्डर हैं, ड्राइवर आएगा लेके जाएगा, लेकिन जो मुंह के सामने उसको हैंडल करना ज़्यादा जरूरी। सब छोड़ के ओके सर क्या आपका ऑर्डर है, ठीक है। अब वो थोड़ा शांत होगा जब ऑर्डर लेने आ जाओगे। जब आप ऑर्डर ले लो तो उसको थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा ऑफर कर देना। अगर वो रेगुलर मील ऑर्डर करे तो ड्रिंक मीडियम बना देना, ठीक है। अगर वो कोई, अगर रेस्टोरेंट में हो या किसी क्लॉथ मार्केट में हो या बैंक में हो, अगर आप बैंक में हो तो उनको कोई कार्ड वगैरह दे देना कि सर अब जब आप आएंगे तो हमारे पास कुछ नए तरीके के ऑफर्स आए हुए हैं, आप इतने पैसे रखेंगे तो इतनी दर मिलेगी। या अगर आप सुपर मार्केट में तो उसको बोल देना सर 3 दिन के बाद डिस्काउंट शुरू होने वाला है 50%, क्या आप उसको उस दिन आना चाहेंगे। तो वो एकदम ठंडा हो जाएगा। एक गर्म आदमी को आपने कर दिया ठंडा, ठीक है। इमेजिन यूर सुपरवाइजर असाइन अ टास्क दैट वाज नॉट पार्ट ऑफ योर जॉब डिस्क्रिप्शन, व्हाट डू यू डू। आप हैं कैशियर, उसने आपको बोल दिया कि आपको फ्लोर की सफाई करनी है, तो उस टाइम पे आप क्या करोगे, क्या आप गुस्से हो जाओगे, कैसे हैंडल करोगे सिचुएशन। तो उसमें आपके अंदर होनी चाहिए एबिलिटी टू टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसा नहीं है कि मैं अगर कैशियर हूँ तो कैसे काम करूँगा, मेरे सर हैं, सीनियर है, अगर वो मुझसे थोड़ी सफाई करवा लेते हैं तो क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि हम मेहनत करके कर रहे हैं, कोई चोरी चकारी थोड़ी कर रहे हैं। मेहनत में थोड़ी सी सफाई हो गई तो सफाई भी कर देंगे, ठीक है। एंथुसियाज्म फॉर टेकिंग मोर टास्क, और खुशी से कहें यस सर आपने मेरे को ये टास्क दिया है तो मेरी खुशकिस्मती है, हम अभी करके देते हैं आपको। डिजायर टू कंट्रीब्यूट अदर एस्पेक्ट्स, मतलब एक कंट्रीब्यूशन होता है, टीम की तरह काम करें, ठीक है ना। उसके बाद वाई डू यू वांट टू वर्क हेयर एज अ कैशियर, आप यहाँ काम क्यों करना चाहते हैं एज अ कैशियर। उसके बाद होता है, इसके 3 आंसर हैं। डिज़ायर टू वर्क फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन, तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी है, साफ सुथरी, अच्छा लगा, अच्छा फीडबैक देखा है गूगल पे इसलिए आपके पास आ गए। शेयर गोल एंड वैल्यूज, इंटरेस्ट इन प्रोडक्ट्स एंड सर्विस, अगर आप मैकडोनल्ड में जाते हैं या किसी फूड के रेस्टोरेंट में जाते हैं, मैं थोड़े फूडी टाइप का हूँ, मुझे खाना पीना पसंद है और यहाँ काम करूँगा तो कुछ खा पी भी लूँगा इसलिए हूँ। मैं थोड़ा मॉडल टाइप का हूँ, मुझे अलग अलग कपड़े पहनना पसंद है इसलिए मैं सुपर मार्केट में जॉब करने आया हूँ। मैं थोड़ा रिलैक्स जॉब करना चाहता था इसलिए ये कैशियर की जॉब मैं बैंक में करने के लिए आया हूँ। इस तरीके के आंसर थोड़े। हाउ वुड यू ग्रेड योर कम्युनिकेशन स्किल्स, आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे ग्रेड करेंगे। क्या तो एबिलिटी टू इवेल्युएट देयर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड एरियाज टू इम्प्रूवमेंट, हमेशा जो बात करने का तरीका है उसमें मैं इम्प्रूवमेंट लेके आऊँगा, अच्छे से बात करूँगा और अच्छे से है ना समझूंगा चीज़ों को। इन्जॉय कम्युनिकेशन स्किल, जब भी मैं किसी से बात करूँगा थैंक यू और प्लीज़ वर्ड का यूज़ करूँगा। हाय सर कैसे हो आप, कोई अगर आपकी मदद करे थैंक यू सो मच, है ना। किसी से काम करवाना हो प्लीज़ कैन यू प्रोवाइड मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़ सर, है ना। उसके बाद है एक्सपीरियंस एज अ कैशियर, तो मेरे पास कैशियर का थोड़ा एक्सपीरियंस है, जैसे कि मैंने ऑनलाइन कुछ चैनलों पर देखा है किस तरीके से कैशियर वगैरह काम करते हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है बता देना कि मैंने एक शॉप पे काम किया है, मैंने एक रेपुटेड रेस्टोरेंट में, रेपुटेड बैंक में, रेपुटेड सुपर मार्केट में, मॉल में काम किया है। नहीं है तो बता देना। आई हैव अ नॉलेज कि कैशियर का काम होता है कैश हैंडलिंग का, कम्युनिकेशन स्किल्स का, कैश रजिस्टर को रिकवर करने का और कस्टमर से अच्छे से बात करने का। हाउ डू यू स्टे मोटिवेटेड व्हेन परफॉर्मिंग रूटीन टास्क, अगर आप
रोज़ एक ही काम करते रहेंगे तो खुद को मोटिवेटेड कैसे रखेंगे। एक होता है सेल्फ मोटिवेशन, मैं अपने काम से प्यार करता हूँ, चाहे मुझे 1 दिन करना पड़े या 100 दिन करना पड़े, ठीक है। तो मैं अपने काम से बहुत प्यार करता हूँ, ये चीज़ मेरे को मोटिवेटेड रखती है। एंड एक्सपीरियंस एडिंग सब्ट्रैक्टिंग एंड वर्किंग विद कैश फॉर लॉन्ग पीरियड्स, क्योंकि मेरे पास एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, या मैं एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ कि बहुत सारे पैसों को या बार बार पैसों को एक साथ इकट्ठा करके रजिस्टर में लिखना, या मैं एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ नए नए लोगों से रोज़ मिलना होता है, रोज़ नए कस्टमर आते हैं उनसे बात करना, नए नए लोगों से मिलना मुझे अच्छा लगता है। और होता है कि मैं कंफर्टेबल फील करता हूँ इस जॉब में, क्योंकि आप लोग नए लोगों से मिलो, हंसो, चेहरा, थैंक यू वर्ड बोलो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मेरे को मोटिवेट रखती हैं इसमें काम करने के लिए। तो अब आता है कि इमेजिन किसी कस्टमर ने आपको 500 रुपये दिए, और 500 रुपये में से उसने 50-50 रुपये की 10 टी शर्टें खरीदी, तो आप उसको कितने बिल देंगे। तो आपको कहना है, अगर 50-50 रुपये की उसने 10 टी शर्ट खरीदी तो, और उसने सेपरेट बिल मांगे, तो मैं उसको 10 बिल दूंगा, हर एक बिल 50 रुपये का होगा। तो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन उसने पूछ लिया। तो दोस्तों ये सारे तरीके हैं कैशियर जॉब के इंटरव्यू को पास करने के लिए। अगर आपने ये मेरी पूरी वीडियो देख ली तो दुनिया का कोई बंदा आपको इस जॉब को लेने से नहीं रोक सकता। उसके बाद भी अगर कोई दिक्कत आती है, डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है, उसे फॉलो करके बस लिख देना कैशियर पर आपसे बात करनी है, आई विल कॉल यू डेफिनेटली। ओके, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, जो एक दूसरे की मदद करते हैं दुनिया में वही लोग इतिहास रचते हैं। थैंक यू सो मच।